Assalamu alaikum viewers, we're here today at Waterman's for a very special play because it's my favorite writer Manto's play and I'm here with Nabil, जो lead actor है उसमें, so I'd like him to talk about the play and hi Nabil, how are you? Hello. Nabil happens to be a very good friend of mine and I've come here to support him, so he'll tell us a little about the play. थैंक यू सो मच मरियम। ये चूँकि उर्दू का प्ले है तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उर्दू में बताता हूँ। आप जानती हैं, आपने बताया कि ये मंटो का प्ले है, बहुत क्लासिक, और ये हम बहुत कई महीनों से बना रहे थे, इस पर काम करते। और मज़े की बात यह कि इंग्लैंड में भारतीय, इंडियन और पाकिस्तानी एक्टर्स ने मिलकर इस पर काम किया है। हमारे कोना मुश्क हिदायतकार, बहुत मेहनत करने वाले रफ़त शमीम साहब, ही इज़ फ्रॉम इंडिया बट वो उर्दू पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी, तो उन्होंने ये प्ले को बनाया। और एक मुस्लिम घराने की कहानी है, उसमें जो तहज़ीब के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है थोड़ा सा, जो आज हमारे मॉडर्न सोसाइटी में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उधर कैसे होता है और कैसे हैंडल करते हैं। एक हादसा और एक तरफ एक मोहब्बत की दास्तान, दो चीज़ें आपस में कैसे एक दूसरे से जगल करती हैं, तो ये एक दिखाने की कोशिश की गई है। और मुझे उम्मीद है कि आपको एफर्ट पसंद आएगी, क्योंकि उर्दू थिएटर जो है लंदन में कम हो रहा है, होता है तो हिंदी होता है, इसकी कोई ख़ास नहीं होती कोई इतनी I mean, but you've had 4 plays, so it's... जी, we had 4 shows and today is the 3rd show. कल जब आप कल संडे है 29th of May, तो कल इसका 4th शो है, तो हम देखेंगे अगर इंशाल्लाह और लोगों ने हमें बुलाया या कहा तो हम प्ले तो तैयार हैं, हम और जगहों पे भी ले जाना चाहेंगे। fresh talent. I mean, you've been in the creative industry, you're a designer, you've worked for television, you've done loads of stuff, you're everywhere, you're sort of very good at doing a lot of things at the same time. But this was your sort of first experience as an actor, theatre, in London? As an actor, wasn't the first experience in London, but as a theatre, as a theatre artist, it was my first experience in London. But I've been doing lots of short films and. You did an amazing job. I mean, we thought as if you've done this, since Yeah. नहीं, मैं उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश थिएटर करता था पाकिस्तान में, लाहौर में. Like we took it across Pakistan and then we took it abroad as well. I used to do theatre, so मेरे लिए theatre नया नहीं है. लेकिन past 6 years में मैंने ये पहली बार किया है अपनी लाइफ में. 6 years पहले मैंने पाकिस्तान में मैं एक प्रोडक्शन करने गया था, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी पंजाबी की, तो I did that. लेकिन लंदन में ये पहला एक्सपीरियंस है, वो भी उर्दू का, जो कि मेरी ज़ुबान है, तो बहुत मज़ा आया. I mean, I'm going to ask Mr. Shamim as well about a very crucial question of support to this industry as it is in our countries and then in London, because ये बहुत niche market है और फिर उर्दू ज़बान का. What do you think needs to be done and what do you think of the effort people have come, been running for 4 days and obviously you'd say more about people supporting this? That's a very good question, I should say, Mariam. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सपोर्ट ही सब कुछ है. अच्छा प्ले हो या बुरा हो, या क्योंकि शमीम साहब आपने प्ले देखा है, आप देखती होंगी कि कितने इसमें मुश्किल रिलेशनशिप्स, एक मोड़ना चलना, क्योंकि वो थिएटर के आदमी हैं, उनकी सारी ज़िंदगी थिएटर में गुजरी है. उन्होंने हमें बिल्कुल खुद तो परफेक्शनिस्ट है वो, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हम ख़राब लोगों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की है. सपोर्ट का सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है. प्ले तो एक आर्टिस्ट बना देता है. अब ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों की हिम्मत है और उनकी सपोर्ट है कि वो आएँ और आके हमें आएँ और सपोर्ट कर देखें. एक आपको अपने मुल्क की, आपके वतन की याद आती है कि अपनी ज़बान की एक सपोर्ट होती है, एक उसकी हौसला अफजाई होती है. एक ये होता है कि ज़ाहिर हम तो इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे इंग्लैंड में, तो ये एक बहुत अच्छा है कि वो आए और आके देखें. और क्या सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसकी लिए पब्लिसिटी भी बहुत ज़रूरी है. जितनी पब्लिसिटी हम कर सके हमने की ज़रूर, तो थोड़ा बहुत मिलता है, ज़्यादा मिलना चाहिए मेरे ख्याल से. It's lovely talking to you, and I'm going to sort of interview the whole crew. But thank you so much for taking out the time. Congratulations again. You did a very good job. Thank you so much. Thank you. जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. मेरे लिए आज बहुत खुशी का मौका है because I am with the great writer Mr. Shamim, who's come all the way to this country and is doing so much for our country, our culture and our language. So I'm here with him and I'd like him to say a few words about the play today, about himself. Thank you so much. It's been very great pleasure that all of you took all the trouble to come over here. Yes, I have been doing plays in Urdu and Hindi, but the sad thing is this: we spend so much time, we rehearse, so I mean it takes about 2-3 months,
and we do not get the audience. That saddens us, in fact. I hope somebody sponsors us so that we can do more work in theatre. I'm very grateful to you that you took all the trouble to come to see the play. What would you like to say about fresh talent? I know personally two of my friends जिन्होंने पहली बार theatre में, they did a great job, especially Faisal, absolutely amazing. Actually हम लोग तड़पते हैं कोई नए टैलेंट्स आएँ. आपको मालूम है इस प्ले में भी जो मैंने ड्रामा किया है, इसमें भी तकरीबन 4-5 जो हैं, 4 कैरेक्टर्स वो बिल्कुल पहली मरतबा काम कर रहे हैं. होता ही है कि इतनी कोशिश करते हैं, नौजवान तबका नहीं आता हमारे ड्रामे में काम करने के लिए, और मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ. अगर आपको कहीं ऐसा कुछ मौका मिले तो आप ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं. आप मेरे प्रोग्राम देखेंगे, उसमें मैंने ख़ास तौर से लिखा है कि वी नीड टैलेंट्स, यंग पीपल. तो ये बड़े मदद होगी, एहनत होगी अगर आप ऐसा करेंगे. मैं वापस अपने सवाल की तरफ आती हूँ कि ओवरऑल कल्चर को समझना, इंटेलेक्चुअल होना हर एक के बस की बात नहीं है. You need to have, really look at out of the picture and have a great mind, Do you think, I'm sure there's so many rich Asian businessmen. They are pumping money into advertising and Shosha and Bollywood and all. What message would you like to give them? What's the reason they don't? And this is something so beautiful. It's something so soothing. It's a very sad thing. I approached quite a few people for sponsoring. They were not interested. Why they are not interested? Because they are so much overwhelmed by Bollywood. If something from them or from Bollywood, they would love to. It's a hard task for us. We keep on struggling. उर्दू थिएटर वैसे ही मर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए. और हाँ, ये अफसोस की बात है, लेकिन हिंदुस्तान में उर्दू के नाम पे हिंदी, हिंदी के नाम पे उर्दू थिएटर होते हैं और वो काफ़ी तरक्की कर रहा है. यहाँ अभी तक ऐसी कोई सूरत नहीं निकली है. लेकिन हम तो पागल आदमी हैं ना, हम जुनून हैं, हम करते रहते हैं ड्रामे. मैं 78 से तकरीबन बाकायदा प्ले कर रहा हूँ, और अब ये हाल हो गया है कि थोड़ा बहुत ऑडियंस आ जाता है, लेकिन इतना नहीं आता. कि इसमें सब में बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि हम उसकी पब्लिसिटी कर सकें. अब ये प्ले वाटरमैन्स वालों ने हमसे करवाया है, तो हम कुछ कर सके बस एक रिहर्सल की जगह, वरना बता खुद तो इतनी हिम्मत नहीं है कि प्ले कर सकें. काश के आज नहीं, मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में ट्रेंड पैदा हो जाए, लेकिन हम करते रहेंगे. हम Would you like to tell our audience a little more about your life, your experiences, where you are right now, and please end the conversation by saying, beautiful share maybe. Yes. मैं अर्ज़ करूँ, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ से है. मैं स्कूली की ज़बान से मैंने ड्रामा करना शुरू कर दिया था. मैं जब बम्बई में था, और बम्बई तो गढ़ था, जिस ज़माने में था उस ज़माने में उर्दू और हिंदी थिएटर भी कोई इतना ख़ास तरक्की नहीं कर रहा था. हम लोग इस तरह स्ट्रगल करते थे. रफ्ता रफ्ता ड्रामा का शौक़ पैदा हुआ. मैंने फ़िल्म वगैरह भी ज्वाइन की, मैंने गुरुदत्त के साथ काम किया, इस तरह और भी. लेकिन मेरा थिएटर का शौक़ कभी ख़त्म नहीं हुआ. बस खुशकिस्मती कही है, बदकिस्मती कि मैंने वतन छोड़ के मैं यहाँ आ गया. और लेकिन कुछ भी रहा, कुछ भी हुआ, मैंने ड्रामे का साथ नहीं छोड़ा. मेरी बहुत सी किताबें वगैरह भी ड्रामे से मुताल्लिक़ हैं, छपी हैं. मैंने बहुत से मशहूर अंग्रेज़ी ड्रामा निगारों के तर्जुमे भी किए हैं, मसलन जी ऑसबॉर्न, टेनेसी विलियम, आर्थर मिलर. इसके अलावा मैंने तबाज़ात ड्रामे भी लिखे हैं. और ये है कि मैं समझता हूँ, मैं हद तो इम्कान की कोशिश करता हूँ कि नए लोग आएँ और करें. बस वो अब यह है कि मैंने आज इस तमाम मराहल से गुज़र कर अब मैं ये कहता हूँ कि ड्रामे का शौक़ हमेशा ज़िंदा रहेगा. कि ये दुनिया जो है दरअसल एक तमाशागाह है. हम आते हैं, तमाशा करके चले जाते हैं, और पर्दा गिर जाता है. शुक्रिया. Thank you so much for your presence. It was lovely talking to you, Mariam. Okay. Thank you, viewers. It's me, Mariam, from TV 786. Shukriya. Thank you. Assalamu alaikum, viewers. I'm with the last two members of our play today, Smajdar Mein, by Manto, and last but not the least,
very integral part of the play. So I just leave it for them to, both of you performed really well and we enjoyed the show so much. So if you'd like to say a little about the show and about people supporting theatre, which is so important because theatre can't take place without people supporting your place. So if you can tell us a little about yourselves, because we've interviewed a lot of people and we've gotten to know that they're working and they're doing this part-time, so the passion shouldn't die. Lots of people give up because they feel, oh, we can't do this regularly. But I think it is so important for people, for culture, for languages, you know, for the diversity that, you know. Hi, I'm Pratigya. I was part of इस मझधार में मैं असगरी का रोल कर रही थी. बहुत ही प्यारा प्ले है, थोड़ा बोल्ड भी है और स्पेसिफिकली मेरा रोल बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया था. बहुत फ्लेवर्स है उसमें, मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आया. सही बात है कि यहाँ पे हिंदी उर्दू प्लेस स्पेशली बहुत कम होते हैं. गुजराती करो, पंजाबी करो तो फिर भी लोग बहुत भर के आते हैं, पर उर्दू और हिंदी प्लेस के थिएटर्स काफ़ी खाली जाते हैं. और एक एक्टर के तौर से बहुत बुरा लगता है कि हम परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई वी डोंट गेट इनफ मनी, यहाँ इसमें कोई पैसा नहीं बना रहे हैं हम लोग हमारे वीकेंड्स 3-3 महीने 4-4 महीने पूरा का पूरा वीकेंड हम साथ में रह के रिहर्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. एंड जब स्टेज पे आके करते हैं और अगर ऑडियंस नहीं आए तो फिर बहुत बुरा लगता है. और अगर ऑडियंस आए एक तो अच्छा भी लगता है, ऊपर से जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो एकदम से आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप कुछ कॉमेडी सीन कर रहे हो और ऑडियंस हंसती है तो और ज़्यादा जोश आता है एंड यू वांट टू डू इट अ लॉट मोर बेटर. तो ये डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है कि हिंदी और उर्दू प्लेस स्पेशली कोई भी बहुत कम लोग आते हैं, पर वी विल कीप ट्राइंग. हाय, अच्छा मेरा नाम बैम्बी है. दिस इज़ ये मेरा पहला प्ले है एंड मतलब मेरे 3 बच्चे हैं एंड स्कूल कॉलेज में काफ़ी किया था, पर अब ये पहली बारी किया है तो शौक भी है और आई विश कि कंटिन्यू भी कर सकें. एंड थिएटर आई थिंक सबसे बेस्ट मीडियम है ऑफ एक्टिंग. कोई रीटेक्स नहीं होते और आपको सब कुछ याद करना होता है एंड इट्स लाइव परफॉर्मेंस और ऑडियंस का रिएक्शन से आप और आपको ज़्यादा इंथुजियास्टिक मतलब लगता है एंड ऑडियंस के रिएक्शन से आप ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं. आई होप यू नो एवरीबडी कम्स टू द थिएटर एंड सपोर्ट्स थिएटर as you know. But it's surprising that you've had this for 4 days, so obviously the audience must. जी ऑडियंस हैज़ कम एंड ये 4 दिन अलग अलग किस्म की ऑडियंस आई है. जो पहले दिन थी वो थोड़ी सी अलग थी, जो दूसरे दिन अलग, आज अलग, और कल लास्ट शो है. और वीनस टीवी पे एडवर्टाइज भी काफ़ी कर रहे हैं तो थोड़ी प्रमोशंस भी हुए हैं. तो मेरे को लगता है I mean, you've answered my question ke fresh talent. I mean, I couldn't tell that it was your first time. Nabil's as well. And for Dr. Saab, who's usually in Gujarati, but you know, he's sort of, you know, in Urdu. And Faisal did an amazing job. Yes, absolutely. And maybe there is a difference in the diction, you know, in the real Urdu diction. But wherever we had to say the Khudas, I changed them all into Allahs. So, you know, none of the Urdu-speaking audience would, you know, have a problem with that. And we tried our level best. And the director, you know, to adapt a play is very hard. And the way he's done it, and he's made sure that even though my role was not a very big one, so as the Dr. Saaz, but they were complete roles. You know, it had all different shades. And then I myself interacted with all the other actors that were on the stage. And looking forward to, you know, greater things. I loved your sort of manicured nails and your diamonds and bangles. Oh, thank you so much. वो थोड़ा बेगम का, you know, I'm just in the character. Thank you so much. Thank you, both of you, you know, and we want to see you again. Thank you very much. All right, viewers, that's it for now. It's me, Mariam, from TV 786. Thank you. Bye. हेलो, आपने मुझे थोड़ी देर पहले मरियम के साथ देखा. मैं हूँ नबील अख्तर और हमने मंटो की अभी उर्दू प्ले में परफॉर्म किया है इस मंचधार में. हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे प्ले की बहुत ही एक ख़ास किरदार जिन्होंने निभाया है, सबीहा का, दीपाली जोशी. हेलो दीपाली. हेलो. दीप्स, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्योरली एक उर्दू क्लासिक
एक प्ले था ये, तो आप हिंदी बैकग्राउंड रखती हैं, ऊपर से आप शी इज़ मराठी स्पीकिंग, शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे, और इन्होंने आई थिंक कि बहुत अच्छा इन्होंने इंसाफ किया अपनी परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि उन्होंने उर्दू बोलना सबके लिए आसान नहीं होता। तो आपको ये कैसा लगा एक्सपीरियंस, हमें इसके बारे में बताएं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस था। मैंने पहले कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया है। मैंने टीवी सीरियल्स में काफ़ी काम किया है बैक इन इंडिया। बॉम्बे में मैंने स्टार प्लस पे पृथ्वीराज चौहान में बहुत ही अच्छा नेगेटिव रोल किया था। फिर CID के 2-3 स्टोरीज़ किए हैं। जी TV पे माइका करके एक सीरियल आती थी, उसमें मेरा रोल था। और आहट की 2 स्टोरीज़ की है मैंने। सब TV की 2-3 स्टोरीज़ की है। तो कैमरे के सामने काम करना और स्टेज पे लाइव परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट होता है। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड बेसिकली कि ये फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस है तो कैसा रहेगा, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड आई जस्ट रियली लव्ड परफॉर्मिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। और पहली बात तो ये है कि उर्दू मेरा बैकग्राउंड है नहीं, आई एम महाराष्ट्रियन, तो उर्दू प्ले करना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन थैंक्स टू मिस्टर शमीम, उन्होंने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे मेन लीड के लिए कास्ट किया। एंड इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। आज हमारा 3rd शो था और कल लास्ट शो है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट शो के बाद मैं नेक्स्ट वीकेंड से क्या करूँगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जॉब और सैटरडे संडे रिहर्सल्स, ये लास्ट 2 महीने से मेरा रूटीन था। और अभी पता नहीं नेक्स्ट वीकेंड से मैं इतना मिस करने वाली हूँ। सारी ये मेरी प्ले की जो फैमिली है सबको मिस करूँगी। आई होप कोई एक नया अच्छा प्ले लेके मिस्टर शमीम आए और हमें वापस एक साथ काम करने का मौका मिले। तो जिन्होंने ये प्ले देखा है वो तो ऑब्वियसली वो लोगों को तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि कैसा है प्ले, बट जिन्होंने नहीं देखा है प्ले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आइए और हमारा लास्ट शो जो कल है आके देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपाली, थैंक यू सो मच। थैंक यू नबीर। Ji, Assalamu alaikum viewers again. I've interviewed the whole cast of Ismajdar Pe, and I'm here with the star of the stage show. He was the life of the show and you made us laugh so much. So very good evening and congratulations to you, Dr. Saab. जो लड़ने का होता है तो कई लोगों को फिर कुछ हंसना भी चाहिए, इसलिए सब मिक्सचर होता है, हंसने का, रोने का, तो मज़ा आता है ना। उर्दू में पहली बार, उर्दू थिएटर में तो आप मैंने उर्दू में पहली बार किया। शमीम जी को मैंने बोला कि मेरी लैंग्वेज तो उर्दू है नहीं, हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन एम इज़ दैट वी वांट टू प्रमोट द उर्दू, हिंदी, अदर लैंग्वेजेस, गुजराती, क्योंकि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि बम्बई से लोग आते हैं प्ले तो हमको वही देखना चाहिए, लेकिन इधर टैलेंट है, इधर भी हम कुछ कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इधर आर्टिस्ट को हमको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट गवर्नमेंट से सपोर्ट, जैसे शमीम साहब कह रहे थे कि वो जैसे कर रहे हैं, तो ऐसे हम गुजराती में भी करते हैं, हिंदी में भी किए, उर्दू में मैंने पहली बार किया, कोशिश की, लेकिन ऐसे ही लोग समझते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, वो जो भी है, आर्ट is art basically, you know. I perform mainly in Gujarati because I was attached with the Jaijamansi before, so we went to America, Canada, Portugal, and all these things we were doing in Gujarati. But now we have realized that all the languages which we should promote, so that the people can encourage and मेरा पेशा तो ये है नहीं, लेकिन ये तो पार्ट टाइम मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है। मैं तो बेसिकली GP हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है, तो मैंने समझा कि लोग डिप्रेस रहते हैं, लोगों के दिलों का लोगों के गम और हाँ, लोग डिप्रेस रहते हैं, बोलते हैं कि हम ये दवाई दे दो, एंटी डिप्रेशन दे दो। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ड्रामा देखने के लिए लोग आए तो डिप्रेशन चला जाता है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, और एंजॉय के लोगों को कितना इनकरेजमेंट दे रहे हैं कि डू योर जॉब, जो पैशन है उससे भी रखो। ये मत कहो कि पैशन से अगर पैसा नहीं आ रहा तो काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप काम करो, आप जैसे काम करती हैं, लेकिन फिर भी आपका जो इंटरेस्ट है आप वो भी
प्रमोट करती है, इनक्रेज करती हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि काम करो लेकिन साथ में आपका शौक़ है, नहीं तो क्या होता है कि लाइफ बिकम्स डल इफ़ यू हैवंट गॉट, इफ़ यू कांट एंजॉय योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर you want to do in the life, then it is very difficult. You become depressed and it might not give you money, but it gives you so much pleasure. Pleasure. It's a pleasure. So I think that everybody should do the same thing and encourage. And आप लोग सभी को encourage कर रहे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। Thank you so much. हमारी ये सब लोग हमको help कर रहे हैं। Thank you very much. Thank you so much for your presence and giving us the time, and we've learned so much from you. It's a pleasure meeting you. All right, viewers, that's me, Mariam, TV 786.